नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। अब हम देख रहे हैं कि कोरोना को लेकर सब सरकारें फंस गई हैं। आपदा में अवसर ढूंढना अच्छी बात है, मगर वो जनहित के लिए होना चाहिए, अपनी छवि बनाने के लिए नहीं। हमारे एक ब्लॉगर हैं, पुराने हैं, उन्होंने एक सवाल उठाया था और वो मीडिया पर ही उठा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि 27 से 30 हज़ार लोग रोज़ मरते हैं भारत में। अगर हम जो इनकी संख्या सुन रहे हैं 1800, 200, 2000, इस हिसाब से हम मान लेते हैं कि 30,000 मरते हैं, तो अब 32,000 मर गए। तो जब 27 और 30,000 के बीच में लोग मरते हैं तो शमशानों में, कब्रिस्तानों में कोई हल्ला नहीं मचता, चलता रहता है। कई बार ऐसा मौसम आ जाता है कि लोग ज़्यादा मरते हैं तो भीड़ ज़्यादा लग जाती है। और जैसे हम देखते हैं, हम जाते हैं गमी वगैरह में, तो वो चिंताएँ भी करते हैं कई लोग, अरे यार इस बार मौसम ज़्यादा, सीजन ऐसा है कि लोग ज़्यादा मर रहे हैं, पता नहीं शमशान में जगह खाली होगी कि नहीं। पर कभी ऐसा मौका आया नहीं कि खाली न मिली हो। कब्रिस्तानों में भी हमें पता नहीं जाने क्या होता है। तो जब ये इस तरह का मौसम होता है तो ये समस्याएं तो आती हैं, पर इसको पैंडेमिक बना दिया है, इसको संक्रमण बना दिया है। कहीं कर्फ्यू लगाने के ने खासतौर से माहौल को बहुत बेतुका बना दिया। अब कहीं मरता है तो उसके लिए लकड़ी, घास, कपड़े लोग चुनते हैं भाई डालने के लिए, ऊपर से कंडे डलते हैं, लकड़ियाँ डलती हैं, कहीं सीधे अग्नि बिजली की मशीन से दे दी जाती है। अब समस्या ये है कि ये मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि आबादी बढ़ गई है तो ज़्यादा हमारे शमशानों का, अस्पतालों का ज़्यादा विस्तार नहीं हुआ है। तो ये समस्याएं तो नित्य आती हैं जब मौसम ऐसा हो। अब मीडिया दिखा रहा है कि साहब ऐसे भीड़ लगी है, शमशानों पे जगह नहीं मिल रही है। तो हमारे वो ब्लॉगर महोदय हैं संजीव तिवारी, उन्होंने ये प्रश्न उठाया। हमने कहा अब हम पिछले लॉकडाउन लगा तो गमियों में खबरें आती तो शमशान में तो जा नहीं पाते हम, और तो उठाने की रस्म भी अब नहीं हो पाती। और ज़्यादा स्थिति ये है कि हमारे एक बुआ की डेथ हुई थी दिल्ली में पिछले साल, तो वहाँ पे रहने वाली बहन नहीं जा पाई थी, सगी बहन थी हमारी, मतलब हमारी दूसरी बुआ, वो नहीं जा पाई थी। यहाँ से हमारे चाचा वाचा कोई नहीं जा पाए, न किसी ने हमसे कहा कि चलो। बाद में हमने फ़ोन करके जो है वहाँ पे उनको शोक संवेदना व्यक्त की थी। ऐसी कई मौतें हुई हैं हमारे रिश्तों में, हम जाने की सोच भी नहीं सकते जो स्थिति बन गई है। और अकेले ही परिवार को बोझ ढोना पड़ेगा मौत का, ये भी एक समस्या है। इसने सामाजिकता ख़त्म कर दी है। मैं से प्रोपेगेंडा ही कहूँगा अभी, अब क्योंकि भाई घर से बाहर निकल नहीं रहे, ये कुछ टीवी पे सुन रहे हैं, कुछ अखबारों में पढ़ रहे हैं, और कुछ इन पे सुन रहे हैं, ये इंटरनेट पे पुराने लोग हमारे लिख रहे हैं, बहुत सी चीज़ें बता रहे हैं, वीडियो भी जारी कर रहे हैं कई। अब कोरोना की स्थिति बड़ी अजीब हो गई है। कहते हैं ये तो पकड़ाई में नहीं आ रहा, जो किट मिली है उसमें पकड़ाई नहीं आ रहा, फिर भी आपको हो सकता है। वैक्सीन लगाओ फिर भी हो सकता है। तो भाई हम तो कह ही रहे थे जुकाम की प्रकृति का हो सकता है, क्योंकि जुकाम कहते एक से दूसरे को लगता है। इसकी हमने पृष्ठभूमि बताई थी कि एक परिवार में लोग रह रहे हैं तो उनका खाना पीना समान होता है, करीब करीब सब एक जैसी न खाएं, पर भोजन उनका करीब करीब एक समान ही रहता है, या रहन सहन एक जैसा रहता है, एक ही मकान में रह रहे हैं। तो जुकाम के बारे में कहा जाता है कि वो पकड़ता है, एक की जगह दूसरे को पकड़ता है। अब जो समस्याएं आ रही हैं वो कह रहे साहब अब तो फेफड़े एकदम 80% संक्रमित कर देता है एक कुछ ही सेकेंडों में। तो भाई ये फिर कोरोना है या कोई और बीमारी है? मतलब आपने पहले तो कहा कोरोना पकड़ में आ रहा, अब कोरोना आपकी किडनी में पकड़ में नहीं आ रहा। और
आपने जो लक्षण बताए थे उनमें फेफड़ों का संक्रमण तो था ही नहीं, और फेफड़ों के संक्रमण के लिए बहुत सारे डॉक्टर के, एक दो डॉक्टर ने सुना फेफड़ों के संक्रमण के लिए। अब वो रेमडेसिविर है, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन, इसका नाम आप सुन रहे हैं, पिछले बार वो नहीं सुना था हमने। बहुत सी हैं दवाएं बता रहे हैं, अब तो बहुत सी दवाओं के नाम आ रहे हैं, नाम लेना भी मुश्किल हो रहा। वो सीरियस पेशेंट को दी जाएगी कह रहे हैं। तो भाई ये इंजेक्शन तो पहले से ही मौजूद था, तो अब इसको कोरोना में प्रयोग कर रहे हैं जो सीरियस पेशेंट हैं। तो फिर ये पैच बन कैसे रहा है? भाई आपको कह रहे थे कोरोना नई बीमारी है, उसकी कोई दवा नहीं है, फेफड़े संक्रमित हो गए, तो बात वहीं पहुंची ना आके पीछे लौट के। भाई फेफड़ा संक्रमित हुआ तो, सिर दर्द हुआ तो, गले में खराश हुई तो, या पेट में दर्द हुआ तो, इनकी बीमारियों के तो ऑलरेडी मौजूद हैं। ये लक्षण है बीमारी के, ये किसी भी बीमारी के लक्षण है। आप जब पहचान लिया वो कोरोना है, और ये बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, मैं कभी आपसे गलत नहीं कर रहा। मैंने ये गर्मी का मौसम जब आता है तो मैंने कई ऐसी बार महसूस किया है कि हम जाते हैं गर्मी की शादी में, बाहर भी जाते हैं हम लोग बाहर। कई बार मैं गया हूँ, हमारा वो कुंबा बड़ा है, इसी मौसम में गया हूँ, तो आप समझ लीजिए कि भगवान ही रखता है। जहाँ दोपहर का समय होता है तो गर्मी होती है, बिल्कुल मतलब इतनी गर्मी हो रही होती है। उठावनी शाम की है, अब वहाँ घूम रहे फिर रहे हैं। अब उठावनी किसी घर अंदर तो जाए नहीं, घर के अंदर क्या जाके करेंगे, तो बाहर ही घूमते रहते हैं। कहीं धर्मशाला उन्होंने कर रखी है, तो धर्मशाला साहब वो 5-4 बजे या 3 बजे खुलेगी तब जाएंगे, और 3 बजे जाएंगे तो फिर कुछ काम करवाएंगे। वहाँ खाना वाना भी खा लेते हैं उनके घरों पर। सफ़र ऐसे ही ऑन द रोड ही होता रहा है, तो उसमें बड़ी गर्मी होती है, ऑक्सीजन की कमी महसूस होती नहीं थी। अब तो बहुत साल से गए नहीं, 8-6-7 साल से गए नहीं है। ऐसा लगता था कब थोड़ी गर्मी कम हो, राहत मिले, और वो सब उठाव नहीं हुई, और शाम को मौसम इतना अच्छा हो जाता है कि घर निकल आते हैं ट्रेनों वगैरह से। ऐसा कई बार हुआ है। पॉल्यूशन तो कई साल से है, ये समस्या तो कई साल से आ रही है, तो एक अजीब सा वातावरण बना दिया है। नेगेटिव कह रहे हैं साहब, पॉजिटिव रखो। नेगेटिव तो क्रिएट कर रहे हो वातावरण में, सरकार मिलके, ये डॉक्टर मिलके, ये मीडिया मिलके, नेगेटिविटी तो क्रिएट कर रहे हो तुम। फिर कहते हो पॉजिटिव रखो। अरे पॉजिटिव कैसे होती है? बैठे बैठे पॉजिटिव होती है? हाथ पांव चलाएगा, घूमेगा फिरेगा। हाँ, मास्क के लिए तो मैं बार बार कहता हूँ 10 साल और भी पहनना है। 10 साल पहले पहनना शुरू करना था, मैं तो कई बार नाक बांध करके जाता था। तो बहरहाल अब नक्सली हिंसा की बात भी कर ले हम। आज वो एक नक्सलाइट है जो उनका लीडर है, उस पर उन्होंने इनाम घोषित किया लाखों। तो बात तो वहीं पहुंच गई। नया क्या हुआ? नए भारत में क्या हुआ? वही पुरानी नीति कि एयर स्ट्राइक नहीं करेंगे, एयर सर्विलेंस नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं है। नए भारत को हम एग्रेसिव होने की उम्मीद कर रहे थे, ये कोई तरीका नहीं है। इनाम घोषित कर दिया, अरे ढूंढ लिया जाएगा। अगर आप एयर स्ट्राइक करने को तैयार हो तो पकड़ा के मार भी सकते हो। ये नीति समझ में नहीं आई, एग्रेसिव नीति चाहिए। और ये कोरोना को लेकर तो फिर ऐसे करोगे तो लोगों का मनोबल गिरा रहे हो। अब भाई हम बार बार कह रहे हैं मरने से कोई बच नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है, परंतु फिर भी हमने कुछ अपनी इधर उधर खबरें सुनी। अपने रिश्तेदारों में 2 लोग स्वस्थ बीमार हुए थे, वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही उनके फेफड़े एकदम जकड़ गए थे। तो बात तो वही आ गई ना, इस तरह का फेफड़ों का संक्रमण मैं खुद कई बार झेल चुका हूँ पहले भी, पर मैं योग के दम पे निकाल ले आया। पर दूसरे नहीं जानते उस अभ्यास को, तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे कह रहे योग करो, पर उनका इलाज हो गया। तो बात अगर पुरानी दवाओं पे आ रही तो फिर ये कोरोना कैसे है? ये कोरोना करके क्या करे जा रहे हो? ये तुम्हारे खुद के समझ में आ रहा है कि नहीं? पब्लिक को क्या समझा रहे हो? कन्फ्यूजन है, इसलिए लोग बहुत गुस्से में हैं, और इसका सारा आक्षेप अब प्रधानमंत्री पे डाल नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैं जानता हूँ जो समझदार लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री का लॉकडाउन से कोई संबंध नहीं, पर उन्हें अब थोड़ा इनको एक तरह से बीजेपी वालों को ये अब समझना चाहिए कि ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है कि जाल में फंसा बीमारी। ये मौसम है ही, आप देखना जून में भी गर्मी की वजह से, फिर जुलाई में थोड़ी कम हो जाती है, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर जाके आती हैं अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में खास तौर पर परेशानी का दौर आता है।
तो ये लॉकडाउन की प्रकृति से बचना चाहिए। हाँ, मैं फिर लोगों से ये अपील करूँगा, वो मास्क लगा के अपनी जिम्मेदारी पे घूमे। प्रधानमंत्री को साफ बोल देना चाहिए, भैया अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। अब दवाइयाँ बनाओ, क्या 130 करोड़ के लिए वैक्सीन बनाओ? यही काम रह गया है। और वैक्सीन क्या अमृत है जो समुद्र मंथन से निकला है? और फिर एक समस्या दूसरी है, कई लोग आयुर्वेद की दवाएं पसंद करते हैं, नहीं करते ये एलोपैथी की। तो ये वैक्सीन तो एलोपैथी की है ना? तो और एलोपैथी के साइड इफेक्ट भी होते हैं, ये भी पता है सब लोगों को। तो आप इस तरह का प्रेशराइज नहीं करें, जिनको लगवाना है लगवाएं। और लोगों से खास तौर से यह है, अब फेफड़ों की बात आ रही है, फेफड़ों का सबसे बेहतर तरीका पानी पियो अपना, सुबह थोड़ा ताज़ी हवा लो, पेड़ पौधों के ज़्यादा निकट रहो। एसी से या कूलर से निकलने पे फेफड़े एकदम संक्रमित होने का मुझे लगता है खतरा ज़्यादा रहता है। क्योंकि मैं अभी जैसे पंखा चल रहा है, मैं बाहर जाऊँगा मुझे गर्मी नहीं लगेगी, पर मैं कूलर से जाता हूँ बहुत गर्मी लगती है। तो अब लोगों से अपील है कि भैया खुद ही ध्यान दो, और बाकी हमारे समझ में तो कुछ ज़्यादा आ नहीं रही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।